हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं असफर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं अबाउट आर्टिकलशिप। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि आर्टिकलशिप क्या होती है और इसमें क्या होता है। उन सभी के डाउट मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाली हूं। जिन लोगों को भी आर्टिकलशिप के बारे में डाउट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज़ आर्टिकलशिप? Articleship is a practical training in which we work on real assignment under real employer. Okay? जो आर्टिकलशिप करता है वो होता है आर्टिकल, और जिसके अंडर वो आर्टिकलशिप करता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। आर्टिकल कौन हुआ? सीए स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप करेगा, और प्रिंसिपल कौन हुआ? जिसके अंडर वो काम कर रहा है, दैट इज सीए जो ऑलरेडी सीए बन चुके हैं और वो प्रैक्टिस में है, वो हमारे प्रिंसिपल माने जाएंगे। जिसके अंडर आर्टिकल रजिस्टर होगा वो हमारा प्रिंसिपल कहलाया जाता है। ये है आर्टिकल और प्रिंसिपल के बीच का रिलेशनशिप। नाउ बात करूं व्हाट इज द टेन्योर फॉर डूइंग आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप इज अ 3 years मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यस, 3 years। आई नो आप सबको सुनने में बहुत लंबा पीरियड लग रहा होगा, और है एक्चुअली। तो इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों, है ना? आपको सुनने में लग रहा होगा ना इतना लंबा पीरियड क्यों उन्होंने डिसाइड करा हुआ है। बिकॉज ICA not only focus on the bookish knowledge but also consider the practical experience, and that is why CA is considered to be one of the top profession in the world, not in India but also in the world, because इसमें आपको काफ़ी टाइम के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की वजह से ही एक CA बन पाता है। दैट इज़ वाई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को 3 years का रखा गया है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड। एंड इसको सिर्फ बोलते ही नहीं है, इट इज़ गोल्डन पीरियड इन एवरी CA स्टूडेंट्स लाइफ। अगर आप आर्टिकलशिप में होंगे तो आपको पहले ही समझ आ गया होगा, और अगर आप में से कोई आर्टिकलशिप से पहले वाले लेवल्स पर है ना, तो आपको आर्टिकलशिप में आने के बाद पता चल ही जाएगा दैट वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ अ CA स्टूडेंट्स लाइफ। ओके, बिकॉज यहाँ पर आकर आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, और आप फ्यूचर में कैसे CA बनोगे जाकर वो भी कहीं ना कहीं इस आर्टिकलशिप पीरियड में ही डिसाइड हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है एक CA स्टूडेंट की लाइफ का। बात करो इसके प्री रिक्विजिट्स की, दैट इज आर्टिकलशिप करने से पहले आपको क्या करा हुआ होना चाहिए। ओके, फर्स्ट, अगर आप CA फाउंडेशन रूट के थ्रू आते हो तो आपको CA इंटरमीडिएट का एक या फिर दोनों ग्रुप क्लियर करे हुए होने चाहिए। साथ ही 4 weeks का जो ITT एंड OP प्रोग्राम होता है आपको वो भी कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आते हो तो फिर आपको ग्रेजुएशन में, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि इफ़ यू आर from commerce background then you have to avail 55% marks, and if you are a non-commerce background then you have to avail 60% marks in your graduation। साथ ही आपने करी हुई होनी चाहिए ITT एंड OP जो कि 4 weeks की होती है। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर लोगे तो आप आर्टिकलशिप में आने के लिए रेडी हो जाओगे। बात करूँ उस चीज़ की जिसके लिए आप सभी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होगे, व्हाट इज़ दिस सैलरी। यहाँ पर आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। आर्टिकलशिप में आपको सैलरी नहीं मिलती है, आर्टिकलशिप में आपको स्टाइपेंड मिलता है। एंड व्हाट इज स्टाइपेंड? स्टाइपेंड इज लाइक व्हेन यू आर अंडर ट्रेनिंग, तो जिसके भी अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो आपको स्टाइपेंड देता है, एंड स्टाइपेंड सैलरी के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एंड ICI ने एक लिमिट सेट करी हुई है कि इससे कम प्रिंसिपल CA आर्टिकल को नहीं देगा, मतलब ये मिनिमम अमाउंट है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। अगर मैं वो मिनिमम अमाउंट बताऊंगी तो आप थोड़ा सा शॉक में आ सकते हो, बिकॉज इट इज़ वे टू लेस। ICI ने मिनिमम स्टाइपेंड का जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम ₹1000 पर मंथ। यस, आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, पिक्चर में मैं आपको डाल दूंगी कि सिटी वाइज क्या स्टाइपेंड, मिनिमम स्टाइपेंड क्राइटेरिया रहने वाला है। आप उस पिक्चर में जाकर देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड यू विल गेट। ओके, बट बिकॉज दिस इज़ मिनिमम, बहुत सारे फर्म्स इससे ज़्यादा ही देती हैं। काफ़ी सारी फर्म्स इतना ही देती हैं, काफ़ी सारी फर्म्स काफ़ी ज़्यादा भी देती हैं, लाइक इट कुड बी 3000, 5000, 6000, 8 और 10,000। 10,000 से ऊपर मैंने एक्चुअली नहीं सुना कि कोई 10,000 पर मंथ से ऊपर देता हो आर्टिकल्स को, बिकॉज उनको जब ICI ने रेंज ही इतनी कम डिसाइड करी तो वही बोलते हैं कि हम ज़्यादा देकर क्या करना है, बट स्टिल कुछ लोग देते हैं। दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। आई नो इट इज़ वेरी 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 लेस, और इस टाइम पर आने जाने का खर्चा भी इससे कहीं ज़्यादा बैठता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू। बट क्या कर सकते हैं, यही है वो रेंज जो ICI ने डिसाइड करी हुई है, एंड लेट्स सी फ्यूचर में चेंज हो या ना हो, बट अभी फ़िलहाल के लिए यही है। बात करूँ वर्किंग आवर्स की, देन एज पर ICI वर्क आवर्स शुड नॉट एक्सीड 35 hours पर वीक, बट
रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा दूर है। रियल में आपको काफ़ी बार ये आवर्स 2 या 3 दिन में भी करने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सीए फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर किसी चीज़ की लास्ट डेट, ड्यू डेट चल रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑफिस में बिताना पड़ेगा, विच इज़ रियलिटी। ऑल्दो ICAI ने 35 आवर्स पर वीक सजेस्ट किए हैं, बट नॉर्मली ज़्यादा ही लगते हैं। बात करूं कि क्या आप आर्टिकलशिप के साथ साथ रेगुलर कॉलेज कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट डू रेगुलर कॉलेज। वाई? बिकॉज आपके आर्टिकलशिप के आवर्स और कॉलेज आवर्स आपस में क्लैश नहीं होने चाहिए, और रेगुलर कॉलेज में होंगे ही क्लैश। यहाँ पर अलाउड नहीं है। बट अगर आप कॉलेज करते हो थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर नॉन कॉलेज स्ट्रीम से करते हो, जिसमें आपको बेसिकली संडे या सैटरडे को जाना पड़ता है, देन यू कैन बी अलाउड। स्टिल यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ICAI, और उसके लिए एक फॉर्म आता है जिसमें आपको वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं कि ये हम कोर्स कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर कॉलेज, बट अगर आप CA के साथ साथ कुछ और कोर्स भी कर रहे हो, स्पेशली ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, आपको ICAI से परमिशन लेनी पड़ती है फॉर डूइंग दैट। ऑल्दो लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, उसके लिए ऑफकोर्स आपको अलग से एक फॉर्म में सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी कि ये हम कर रहे हैं। और अगर आपने मेंशन नहीं करी और बाद में ICAI को किसी तरीके से पता चलती है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इट्स बेटर कि आप पहले से ही ICAI को नोटिफाई कर दो कि ये हम कोर्स कर रहे हैं और ये हमारा कॉलेज चल रहा है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। नाउ एक और चीज़ की बात करूँ कि क्या पूरा 3 साल हमें एक ही जगह पर रहकर आर्टिकलशिप करनी पड़ती है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक आपके आर्टिकलशिप के फर्स्ट ईयर में आपको जितना जगह चेंज करनी है आप कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि जिस आर्टिकलशिप फर्म में जा रहे हो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट ना कर रखा हो आपको कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते यहाँ पर आने के बाद। बट अदरवाइज ICAI ने ये चीज़ अलाउड कर रखी है कि आप अगर 1 साल के अंदर फर्म चेंज करना चाहते हो, कहीं नई जगह जाना चाहते हो, कोई आपको काम नहीं पसंद आ रहा है या फिर आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लाइक इट कुड बी फॉर डिफरेंट पर्पसेस, आप ट्रांसफ़र ले सकते हो फ्रॉम दैट फर्म और किसी और फर्म में आप खुद को रजिस्टर करा सकते हो विद इन 1 ईयर ऑफ योर आर्टिकलशिप। और 1 साल बीत चुका है और अब आकर आप अपनी CA फर्म चेंज करना चाहते हो, अब दिक्कत हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। कुछ ही रीजंस के बेसिस पर आप 1 साल के बाद फर्म चेंज कर सकते हो। लाइक आप किसी ऐसे मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं जिसके ट्रीटमेंट में आपको 3 मंथ से ज़्यादा लग सकते हैं, या फिर आप इंटर स्टेट ट्रांसफ़र लेते हो, या फिर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स किसी और स्टेट में जाकर काम करने लग जाते हैं, और या फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो आफ्टर 2 years ऑफ योर आर्टिकलशिप। लाइक बात करूँ व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू इन योर आर्टिकलशिप। ओके, अगर मैं ब्रॉडर कैटेगरीज में इसको डिफाइन करूँ, देन देयर आर 4 कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट अगर मैं बात करूँ देन इट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपको बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं ऑफ योर क्लाइंट्स। सेकेंड जो कैटेगरी होती है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आता है GST एंड डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका इनकम टैक्स। ओके, थर्ड जो कैटेगरी होती है वो होती है ऑडिट की। ऑडिट में आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट आते हैं, लाइक इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, अलग अलग टाइप के ऑडिट आते हैं। एंड फोर्थ जो कैटेगरी होती है वो होती है ROC वर्क, लाइक कंपनी लॉ की जो कंप्लायंस होती है उससे रिलेटेड वर्क होता है इसमें। ये काम आपको करना पड़ता है। ये ऊपर से बताया है। जब आप इस काम में जाओगे, जब आप अपनी आर्टिकलशिप करोगे, तो आपको आइडिया लग ही जाएगा बेसिकली क्या क्या काम होता है और क्या क्या काम आपको CA बनने के बाद करना पड़ता है। एंड आर्टिकलशिप में रजिस्टर कराने के टाइम पर और रजिस्टर कराने के बाद लाइक कंप्लीट करने के बाद भी आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ते हैं। वो जब बेसिकली आप आओगे CA में तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। और इसका जो लिंक है ना, मतलब जहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो रिगार्डिंग आर्टिकलशिप, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर सब कुछ पढ़ सकते हो। बहुत ही डिटेल में दे रखा है, जो मैंने अभी बताया ये काफ़ी ऊपर से है, बट अगर आपको एकदम डेप्थ में जाकर पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो और अपनी तसल्ली के लिए। तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकलशिप एंड इट इज़ अ गोल्डन पीरियड, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। और जब आप आर्टिकलशिप करोगे आपको रियलाइज़ हो ही जाएगा कि आपको ये काम रास आ रहा है कि नहीं। आर्टिकलशिप में आने के बाद आपको रियल सिनेरियो पता चलता है कि एक CA क्या क्या काम करता है, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ओके, और काफ़ी लोग इस पीरियड को बहुत इन्जॉय करते हैं। और इतना लंबा जो पीरियड है ना, इसके टाइम पर आपको अपनी कोचिंग भी मेंटेन करनी पड़ेगी और साथ में आपकी आर्टिकलशिप भी मेंटेन करनी पड़ेगी। थिंग्स
कैन गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड, बट सब कर लेते हैं, जो भी ठान कर आते हैं कि हमें सीए बनना है वो सब कर लेते हैं। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनको भी डाउट था आर्टिकलशिप के बारे में, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड आप में से जो भी आर्टिकलशिप में जा रहा है इस वक्त, मैं आपको यही बोलूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट, खूब सीखो, खूब मन लगा कर सीखो और बहुत अच्छा काम करो, और आई नो कि आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ओके, तो चलो, ऑल द very best from my side. So I will meet you in my next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.